दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिनु कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित स्वामी संजीवानंद जी महाराज, हंसराज बाबा, आदरणीय निरंजन बाबा, गम्हरिया गांव के प्रतिष्ठित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग पावन भूमि पर सत्संग कर रहे हैं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह अवतरण भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, जहां से ऐसे महान पुरुषों का अवतरण हुआ है। मैं उनके पिता श्री बलदेव लाल दास जी को प्रणाम करता हूँ। उनकी जो सौभाग्यवती माता जी हैं राधा देवी, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस गौमरिया के समस्त ग्रामीण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये लोग सौभाग्यशाली हैं। इन लोगों के ही बीच में गुरुदेव अवतरित हुए, जन्म धारण किए। और इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, जहाँ पर मैं बैठ करके दो शब्द सुना रहा हूँ। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं जो इस साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं। मैं साधकों को भी नमन करता हूँ। हमारे गुरु भाई संजीवानंद जी, जिनके भाग्य में गुरु सेवा लिखी हुई है और बड़े सौभाग्यशाली हैं ये, गुरुदेव के जन्म स्थान को विकसित कर रहे हैं और संत मत के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कोई होते हैं सौभाग्यशाली जिनके भाग्य रेखा में ही गुरु सेवा लिखी रहती है। मैं कुप्पा घाट में रहता हूँ, संजीवानंद बाबा भी कुप्पा घाट में रहते हैं, लेकिन इनमें विशेष कार्य क्षमता है जो कुप्पा घाट से आकर के गुरुदेव के इस भूमि को भी विकसित कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में विशेष योगदान देते हैं। ये विशेष कर्मठ भी है और हमसे विशेष मजबूत भी है, तो इसीलिए ये इतना योगदान देते हैं। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जन्म स्थान पर ये सेवा दे रहे हैं, इनमें अद्भुत शक्ति हो और भी बड़ा बड़ा यहाँ कार्य करें। और इनमें क्षमता है, जैसा कि संजीवानंद बाबा बोल भी रहे थे कि ग्रामीणों से विचार लेकर के, मेरा भी विचार है कि यहाँ अखिल भारतीय सत्संग हो, तो गुरु कृपा से सब संभव है। और जैसे अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत पर विजय दिलाया, ठीक उसी तरह से संजीवानंद बाबा निमित्त बने और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की कृपा हो
अखिल भारतीय सत्संग हो और उसमें विजय प्राप्त करें। तो मेरे गुरु भाई हैं, एक साथ रहे हुए हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, विनम्र हैं और गुरुदेव के प्रति बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, तभी तो ये समय दे रहे हैं। मैं भले नहीं दे पाता हूँ समय, लेकिन मैं इनके लिए शुभकामना करता हूँ कि ये इस कार्य को जो बढ़ा रहे हैं, जितनी जगह थी उससे अधिक जगह इस आश्रम में जुड़ गई है, इनका विशेष प्रयास है। वैसे महर्षि में ही चैरिटेबल ट्रस्ट कटिहार के द्वारा यह आश्रम निर्मित है, उनका सहयोग है और संजीवानंद बाबा कार्य को आगे बढ़ाने में निमित्त बने हुए हैं। तो आप लोगों का भी सहयोग है। आप ग्रामीण यदि सहयोग नहीं करेंगे तो आगे कैसे कार्य होगा? आप लोग भी सराहनीय सहयोग देते हैं। आज मैं प्रस्थान करूंगा, लेकिन 2 शब्दों की सेवा करके जा रहा हूं। गुरुदेव कितने अंतर्यामी थे, उन बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कटिहार अखिल भारतीय सत्संग वेदना में था, मैं भी सेवा में था। वह अखिल भारतीय सत्संग जब संपन्न हो गया तो गुरुदेव को बेगूसराय जिला वार्षिक सत्संग में जाना था। तो यहाँ से चले, जाते जाते शाम हो गई। एक डॉक्टर साहब के यहाँ गुरुदेव का आवास था, निवास था। गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी थी। गुरुदेव ने कहा कि मैं कमरे में नहीं सो पाऊंगा, बहुत गर्मी है, बेडशीट बिछावन बरामदे पर लगा दो, यहीं पर रात में विश्राम करूंगा। तो गुरुदेव के कहे अनुसार बिछावन लगा दिया गया और रात्रि में विश्राम किए। तो गुरुदेव की सेवा हम लोग करते थे, जो भी सेवक होते थे, रात में पैर दबाने की सेवा, शारीरिक सेवा करते थे, तब गुरुदेव विश्राम में जाते थे। उस दिन गुरुदेव ने पूछा था कि आप लोगों की कहाँ व्यवस्था है विश्राम की? सबने जगह बतला दी। मुझसे भी पूछा गया कि तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा गुरुदेव आपके बगल में नीचे में सो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है। एक स्वभाव गुरुदेव का बता देता हूं। जब भी मैं सेवा में था, जब गुरुदेव से बातचीत होती थी भक्तों की, श्रद्धालुओं की, तो गुरुदेव यह अवश्य कहा करते थे हमारे साथी लोग जो हैं उनकी कहाँ व्यवस्था है। बड़े विनम्र थे हमारे गुरुदेव। सेवक शब्द नहीं बोलते थे, साथी बोलते थे। तो हम लोग सेवक थे, लेकिन फिर भी कितना अच्छा स्वभाव संस्कार संत का देखा जाता है कि साथी बोलते थे। अपनत्व की भावना, निकटता की भावना झलकती है कि साथी मतलब बराबरी वाला बात। तो गुरुदेव ऐसे थे। तो रात में मैं सो गया। मेरे मन में ये हो रहा था कि सवेरे 4 बजे गुरुदेव जल लेते हैं तो ठीक टाइम पर नहीं उठेंगे तो सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो मेरे पास एक भोगिया घड़ी थी, वो 20 रुपये में उस समय घड़ी मिलती थी, तो उसको मैं रख लिया था। बरामदे पर अंधकार था, घड़ी भी नहीं थी। गुरुदेव घड़ी नहीं रखते थे। जब 2:45 बजता है, हुजूर उठ जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, मेरी भी नींद खुल जाती है। गुरुदेव बाथरूम से आकर के ध्यान में बैठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रायः बराबर मैंने देखा कि समय पर बैठते थे ध्यान, 3 बजे नियम था गुरुदेव का। तो बैठ गए, मैं भी बैठ गया,
लेकिन मेरी नजरें बार बार भूख घड़ी पर जाती थी कि पता नहीं 4 बज जाएगा, तो बार बार मैं ध्यान में बैठा था लेकिन भीतरे भीतर घड़ी देखता रहता। तो होता क्या है, होते होते जब 3:59 होता है, मेरा दिल धड़कने लगा कि अब तो 4 बज जाएगा, तुरंत उठना है। तो ठीक जैसे ही 59 से 60 होता है, 4 बजते ही गुरुदेव मसहरी से आवाज देते हैं कि विद्यानंद मसहरी उठा लो। मैं तुरंत उठा, मसहरी उठा दिया। उसके बाद गुरुदेव को जल दिया, बाथरूम गए। अब मेरी मूढ़ता कहिए या अज्ञानता मेरे मन में होता है, वो ठीक 4 बजे कैसे बोल दिए मसहरी उठा लो। 1 सेकंड इधर उधर भी नहीं हुआ। क्या ऐसा कल भी हो सकता है? 1 सेकंड इधर उधर नहीं होंगे कहने में, मेरे मन में ही होने लगा। अब परीक्षा तो नहीं ले रहा था, लेकिन हमारी भावना ऐसी बन गई। दूसरे दिन फिर उसी तरह से विश्राम में गए। बड़ी सावधानी से मैं देखने लगा घड़ी को। अच्छा, गुरुदेव अंधकार में बैठे थे, कोई घड़ी बरामदे पर थी नहीं। घड़ी जो मेरे पास थी उसे मैं ढक के रखा था। अब देखिए दूसरे दिन फिर 59 सेकंड होता है, हम ध्यान क्या करेंगे, घड़ी पर नजर देख रहे थे कि देखें आज भी इसी तरह से बोलेंगे। ठीक जैसे ही 60 सेकंड पूरता है, 4 बजाता है, तुरंत हुजूर कहते हैं विद्यानंद मसहरी उठा लो। मैंने देखा गुरुदेव अंतर्दृष्टि से अंदर की घड़ी को देख रहे थे, मैं बाहर की घड़ी को देख रहा था। ऐसे हमारे अंतर्यामी गुरुदेव थे, वो जान जाते थे मन की बात को। क्यों ऐसा होता था? जो हमारे हंसराज बाबा ने पाठ किया, उस पाठ में बहुत सारी बातें थी, लेकिन गुरुदेव के प्रवचनों में जो सुन रहे थे उसमें यह बात हम लोग सुने थे कि जो कोई दृष्टि का उन्मेष करते हैं, दृष्टि का विकास जिनका हो जाता है, अर्थात जो बिंदु ध्यान कर पाते हैं, वो बहुत कुछ देख पाते हैं। सद में है बिंदु मनोनयन कृत्वा दूरदर्शन मापनीयात। बिंदु में जब मन को लय करते हैं तो दूरदर्शन प्राप्त हो जाता है। दूर से दूर तक देखने की क्षमता साधकों में हो जाती है। हमारे गुरुदेव दूरदृष्टा थे, दूर दृष्टि को प्राप्त कर चुके थे, वो जानते थे। उनके चमत्कारों को मैं एक और सुना देता। जब गुरुदेव कलकत्ता गए थे सत्संग करने के लिए, तो वहां जो मंच संचालक थे दिनेश प्रसाद मिश्र जी थे। अभी वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, बुढ़ार गांव में। मैं साल में एक बार उनके यहाँ बराबर जाता हूं। अभी भी दोनों पति पत्नी हैं शरीर में। उन्होंने जो कहा है वही मैं सुना रहा हूं। गुरुदेव के सत्संग में मन संचालन का काम वो बराबर करते थे, उस दिन भी कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी बीमार थी। अब गुरुदेव को कलकत्ता आना था। उस अस्वस्थ अवस्था में वो करे तो क्या करें, मन संचालन का भी काम देखना है और पत्नी के स्वास्थ्य को भी देखना। वो क्या करते हैं, पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। भर्ती करा करके वहीं छोड़ दिए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, महर्षि संतसेवी जी महाराज आए, मन संचालन की सेवा करूंगा। तो बोले मुझे अकेले छोड़ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, सब बात हो गई है डॉक्टर से, तुम्हारा सही से उपचार होगा, 2 दिन की ही तो बात है, पुनः मैं आ जाऊंगा।
पत्नी दीक्षित तो नहीं थी, खिन्न हो गई। मन में हुआ कि कैसे ये आदमी है, हम बीमार हैं, हॉस्पिटल में हमको भर्ती कर दिया है, जा रहे सत्संग करने के लिए। अंततः वो आ ही गए। जो गुरुदेव का कार्यक्रम था वो हो ही रहा था, संचालन का काम ये कर ही रहे थे। उसी 2 दिन के क्रम में एक घटना घटती है। वहां पर जो उनकी पत्नी थी हॉस्पिटल में, आवश्यकता पड़ जाती है डॉक्टर को गार्जियन का, पेरेंट्स का देखरेख करने वाले का। अब गुरुदेव देखिए क्या करते हैं। ऐसे हमारे संत सेवी जी महाराज हैं, अविश्वसनीय बात में कहा, लोगों को लगेगा कि ये सही है कि नहीं है। गुरुदेव कलकत्ता में है, सत्संग कार्यक्रम में है, लेकिन दूसरा शरीर धारण करते हैं और इसी वेशभूषा में चले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर से मिलते हैं, निगरानी करते हैं, देखरेख करते हैं और पेशेंट के भी पास आते हैं गुरुदेव। तो जो दिनेश बाबू की धर्म पत्नी थी, उन्होंने देखा कि एक साधु सन्यासी आए हैं, वही देखरेख कर रहे हैं। मन में बड़ा दुख होता है कि हमारे भी पतिदेव कैसे हैं, बाबा को भेज दिए यहाँ पर देखने के लिए, अपने वो आए नहीं। जान पहचान तो थी नहीं उस समय, देखरेख वहां हो रही है, इधर सत्संग भी हो रहा है। उसके बाद दूसरे दिन जब गुरुदेव को दूसरे जगह जाना था, दिनेश बाबू ने कहा कि हुजूर अब यहीं तक सेवा मैंने की, मेरी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है, मैं जा रहा हूं उनको देखने। बोले ठीक है, आपने यहाँ की सेवा की, अब जाइए वहां। वहां जब गए तो पत्नी ने जब देखा दिनेश बाबू को तो गुस्सा गई, आप भी कैसे विचित्र आदमी है, साधु महात्मा को भेज देते हैं हमारी सेवा में देखरेख में और आप वहां सत्संग करते हैं। दिनेश बाबू ने कहा कि साधु महात्मा को हम तो किसी को नहीं भेजे। बोले नहीं भेजे तो यहाँ कैसे देखरेख को कर रहे थे। तो दिनेश बाबू के मन में हुआ कि जो कलकत्ता है बहुत सन्यासी है, विवेकानंद जी महाराज के वेशभूषा में भी बहुत है, हो सकता है कोई सन्यासी आए होंगे, वही देख रेख किए होंगे। तो पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर दिए, कोई आए होंगे। उसके बाद घर गए। दूसरे वर्ष गुरुदेव को फिर कलकत्ता जाना था, तो गुरुदेव आ गए कलकत्ता। उसके बाद मन संचालन का काम कर ही रहे थे। उसकी पत्नी ने जब घर पर थे तो कहा था कि मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे भी दीक्षा दिला दीजिए। ये तो संचालक थे ही, महर्षि संत सेवी जी महाराज से इन्होंने कहा हुजूर हमारी जो पत्नी है वो दीक्षित नहीं है और वो दीक्षा लेना चाहती है, आपकी जो आज्ञा होगी वैसा करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा था जब उनकी इच्छा दीक्षा लेने की है तो फिर प्रतीक्षा की क्या बात है, बुला लीजिए, दीक्षा ले लेंगे। तो पत्नी को बुलाया गया। उसके बाद व्यवस्था की गई। उस हॉल में जो धर्मशाला में सत्संग हो रहा था, बहुत दीक्षार्थी थे, फूलमाला लेकर के अपना बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे गुरुदेव का। तो गुरुदेव उस हॉल में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो दिनेश बाबू तो वहां थे ही। उसके बाद जयकारा भी होता है, सबके सब खड़े भी हो जाते हैं। और उनकी जो पत्नी थी ठीक मंच के करीब ही थी जहां दीक्षा हो रही थी। तो सबके सब खड़े हुए, वो भी खड़ी हो गई। गुरुदेव जैसे ही मंच पर जाते हैं, वो तो एक बगल में खड़ी थी, वो दिनेश बाबू से कहते हैं यही बाबा थे जो हमको हॉस्पिटल में देख रेख कर रहे थे। दिनेश बाबू वहीं पर रोने लगे कि धन्य है गुरुदेव, मेरी वैसी दृष्टि नहीं, मैंने आपको पहचाना भी नहीं, आप कितनी महान है, दूसरा शरीर भी धारण कर सकते हैं। तब जाकर के बताया गया कि यही बाबा वहां गए थे, इन्हीं को आप भेजे थे। बोले मैंने नहीं भेजा था,
इनमें ऐसी शक्ति ही थी कि ये चले गए थे, मैं यहाँ इनकी सेवा में था और ये चले गए थे हमारी पत्नी के देख रेख में। तो वह संस्मरण मेरे पास है। मैंने संकलन भी किया था, मैंने संकलन किया है, बहुत सारे संस्मरण मेरे पास है। एक किताब बनाना चाहता हूं, यह उसमें संस्मरण है। वो व्यक्ति अभी तक हैं जिन्होंने कहा था। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कोई कहे साधु को चिन्हना और तुलसी हाथ कान पर दिलना, साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस शरीर को आप देखते हैं, यह शरीर साधारण सा दिखता है, लेकिन इस शरीर में जो साधना करके सूरज को ऊपर पहुंचा लिए हैं, उसको कोई नहीं देखता है। हमारे गुरु महाराज कैसे थे? अंतर्यामी गुरुदेव। एक बार गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में थे। बरामदे पर गुरु महाराज बैठे हुए थे। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। जब अंतर्मुख हो जाते हैं तो हमारी चेतना सिमट जाती है, शरीर जड़वत हो जाता है। जब अंतर्मुख हो गए, गर्दन झुक गई, तो पूज्य भगीरथ दास जी महाराज को लगता है कि गुरु महाराज सो गए। ऐसा करते हैं, गुरु महाराज को अंदर ले जाते हैं, वहां लिटा देंगे, वहां सो जाएंगे। तो भगीरथ बाबा धीरे से कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज यथावत रहे, हिले डोले भी नहीं। तो जब गुरु महाराज स्थिर हैं तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि धीरे जो कहे ना तो गुरु महाराज सुनबे नहीं किए, तो थोड़ा जोरदार शब्दों में कह देते हैं। कान के पास मुंह ले गए, उसके बाद जोरदार शब्दों में क्या कहता है, हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज आंख खोल लिए और कहता है हम तो अंदर में हैं, अब कौन सा अंदर ले जाएगा? तब बोले हुजूर गलती हो गई, क्षमा कर लीजिए। ये संत की गति होती है, संतन की गति गोई दादू जाने न कोई नहीं जान पाते संत की गति। कितनी गति होती है, सुननी सुन के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई दादू जाने में कोई। गति में चाल, हम पैर से चलते हैं, संत महात्मा पैर से नहीं चलते हैं। जोन चाल संसार की तो साधु की नारी। संत सूरत से चलते रहते हैं, ख्यालों से चलते हैं, रहते हैं, अंतर की दृष्टि से चलते हैं। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से। हम लोगों को गुरु महाराज ने जो संसाधन दिया है, साधना विधि बतलाई है, वह अंतर्मुखी वाला है, भीतर वाला है। तो साधकों को अंतर्मुखी की गति होती है। एक साधक ध्यान में बैठे थे, भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी, आस पड़ोस के लोग सबके सब भाग गए। गांव घर छोड़ करके भाग जाता है लोग सब धरती हिलने से, क्योंकि कहीं घर गिर जाएगा तो दब जाएंगे। साधक ध्यान में बैठा रहा। जो लोग बाहर भाग गए थे, जो जानते थे उनको, आपस में लोगों ने बात किया कि फलाना आदमी तो नजर में भी नहीं आ रहा है, कहाँ है नहीं है पता नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, चलो देखने के लिए। जब धरती स्थिर हो गई तो सबके सब आए देखने के लिए। तो देखते वो ध्यान में बैठे। लोगों ने कहा अरे आपको पता नहीं चला कि धरती हिली थी? ध्यान से उठ करके उसने कहा हाँ मुझे तो पता चला कि धरती हिली थी। तो बोले तो आपको भागना चाहिए ना बाहर, धरती हिली, आप भागे नहीं, आप बैठे रह गए। तो साधकों ने कहा कि मैं भी भाग रहा था। बोले देखिए अभी भी बैठले हैं, कहते हैं भाग रहे थे, तो कहाँ भागे आप? बोले आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतर भीतर भाग रहे थे।
ये साधकों की गति होती है। एक बार कुप्पा घाट से एक महात्मा गए यूपी देवराहा बाबा के पास। देवराहा बाबा ने परिचय पूछा, आप कहाँ से आए हैं? बोले कि महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से आया हूं। देवराहा बाबा ने कहा कि महर्षि में परमहंस जी महाराज कहाँ रहते हैं? महात्मा ने कहा वो तो कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहा नहीं नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। देखिए हमारे गुरु महाराज सुषुम्ना घाट में रहते थे। तो इस तरह से सदगुरु जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं और वही मार्ग को बतलाते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते। तो सदगुरु महाराज ने अपनी गति को उच्च अवस्था में प्रतिष्ठित किया और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को भी उस स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिए, पहुंचा दिए। गुरुदेव की एक घटना है, संस्मरण है, बड़ा ही प्रेरक है। गुरु महाराज महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को साधना में लगाने के लिए एक युक्ति निकाली। गुरु महाराज ने कहा कि संत सेवी जी, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठा दिया करिए, भोर में 3 बजे हमको उठा दिया करिए साधना के लिए। तो गुरु महाराज जो कुछ भी कहते थे उसमें संत सेवी जी महाराज कभी मीन मेख नहीं निकालते थे। वो दिन कह दिए तो दिने कह देते थे, रात कह दिए तो रातें कह देते थे, इतवार को सोमवार कह दिए तो वही सही। ये नहीं कह देते नहीं आज सोमवार है, गुरु महाराज का एतबार है, हाँ हुजूर एतबार है, ऐसे से वक्त है ये। तो बोले जी हुजूर सोचने लगे कि उठाना है तो कैसे उठाएंगे, पहले हम उठेंगे। उठने के लिए कोई अलार्म घर ही ले लेते हैं, उसमें लगा देंगे, टाइम फिक्स कर देंगे, घंटी बजेगी तो फिर हम उठ के जाएंगे गुरु महाराज को उठाने के लिए। ये मनिहारी की बात। हुजूर घड़ी में टाइम सेट कर दिए। उसके बाद जैसे ही घड़ी बजती है 3 बजे के पहले ही उठ करके गुरु महाराज की ओर कदम बढ़ाते, धीरे धीरे गए। जैसे ही दरवाजे पर गए तो गुरु महाराज कहते कौन? संत सेवी जी। बोलता हाँ हुजूर। अच्छा चलिए ध्यान करने के लिए। चले गए ध्यान करने के लिए। दूसरे दिन भी यही घटना घटी। जैसे ही गए दरवाजे पर, पहले ही गुरु महाराज कहता कौन? संत सेवी जी। हाँ हुजूर। अच्छा जाइए ध्यान करने के लिए। इस तरह से कई दिन जब हुआ, गुरुदेव सोचने लगे कि गुरु महाराज अपने उठाने के लिए हमको कहे कि हमको उठने के लिए कहे, समझ में नहीं आता है। तो जब जब जाते हैं गुरु महाराज तो उठले रहते हैं। तो गुरु महाराज हमको उठा देना, तो सोए रहेंगे तब ना उठाएंगे। तो जब जाते हैं तो जगले देखते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, आवाज देते हैं कौन? संत सेवी जी। तब धीरे धीरे इनके समझ में आ गया कि गुरु महाराज अपने उठाने के लिए नहीं कहे हैं, हमको उठने के लिए कहे। ये बहाना निकाले हमको उठाने का। कैसे महान गुरु थे, सीधे डायरेक्ट नहीं कहे कि इतना बजे उठना है। देखिए कितना तरीका अपनाए, अच्छा बना। तो इनको इस तरह से उठा उठा करके ध्यान में लगाते थे और ध्यान की जो सीमा है, जो स्टेप है, उसको पार कर गए। जानते हैं 1952 ईस्वी में इनको नादानुसंधान की क्रिया मिली है। उसके बाद इनको संन्यास मिला है। उसके बाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को प्रवचन का आदेश मिला है, जो गुजरात गए थे प्रवचन करने के लिए। 1970 ईस्वी में गुरु महाराज ने पूर्ण अधिकृत किया है, अधिकार दिया है। किसका? संत मत को आगे बढ़ाने का। 1970 में
दीक्षा का रजिस्टर सौंपते हुए गुरु महाराज ने कहा था कि संत सेवी जी, आज के बाद आप ही मेरे बदले दीक्षा दीजिएगा। तो 70 से लेकर के जब तक शरीर में रहे लगभग 2 लाख लोगों को इन्होंने दीक्षित किया है। तो गुरु महाराज ने ये अधिकार दिया है। एक वकील साहब आए, गुरु महाराज से निवेदन किया, हुजूर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, संत सेवी जी से जाके दीक्षा ले लीजिए। वो तो वकील थे और दूसरे को अपील देने वाले। उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, आप कहते हैं संत सेवी जी से ले लीजिए, मैं तो आपसे ही दीक्षा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा, जब मेरी बात को मानते ही नहीं है, काटते छांटते रहते हैं, तो मुझसे दीक्षा लेकर के क्या करिएगा। वकील साहब ने कहा, नहीं हुजूर मेरी श्रद्धा थी आप ही से लेने की, इसीलिए मैंने कहा। तो गुरु महाराज ने कहा था, वकील साहब कोई व्यक्ति मान लिया कि हमसे कुछ उधार पैसा लेने के लिए आया हो, मैंने आदेश दिया, कहा संत सेवी जी को कि अलमीरा से पैसा निकाल करके फलाने आदमी को दे दीजिए, तो पैसा मेरा है संत सेवी जी का। वकील साहब ने कहा, नहीं हुजूर वो तो पैसा आपका है, वो तो आपकी आज्ञा है देने की, तो वो दे दिए। तो बोले ठीक उसी तरह से जो संत सेवी जी आपको दीक्षा देंगे वो दीक्षा मेरा है, उनका नहीं है, जाके ले लीजिए। तब वकील साहब ने कहा, हाँ हुजूर अब मैं जाता हूँ, इसे दीक्षा लूंगा। इस तरह से गुरु महाराज ने अधिकार दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। और एक संत की जो गति होती है वहां तक गुरु महाराज ने इनको पहुंचाया है, अधूरे नहीं छोड़ दिए हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। वो अनंत को देखे भी थे गुरु महाराज और संत सेवी जी महाराज को अनंत दिखा भी दिए। ऐसे महान गुरुओं को और महान शिष्यों को मैं प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जो समय है संजीवानंद बाबा ने जो आयोजन किया है उन समयों का भरपूर लाभ उठाइए। 20 तारीख को जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उद्घाटन का और जयंती का, वहां तक सहयोग दीजिए। ये बड़े अच्छे कामों में लगे हुए हैं। मैं शुभकामना करके जा रहा हूं और गुरुदेव की इन पर विशेष कृपा हो। आनंद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो सेवा में ही लगे रहते थे। जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़ने लगे ना, आनंद रोने लगा। भगवान बुद्ध ने बोला है, बोले रोते क्यों होंगे? बोले कहा आप तो जा रहे हैं संसार से, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ध्यान किया ना भजन किया, खाली सेवा में ही लगा रहा, अब मेरी क्या गति होगी? भगवान बुद्ध ने कहा तुमको तो मना नहीं किया था साधना करने से। बोले आप मना नहीं किए थे, लेकिन हमको फुर्सत कहाँ मिलता था, समय कहाँ मिलता था? हम तो खाली सेवा में लगे रहते थे दिन रात। आप अब जा रहे हैं, हमारी क्या गति होगी? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं, तुमको फुर्सत मिलेगी ना, तो जितनी देर तुम साधना में बैठोगे, जो भी समय तुमको अब मिलेगा उसी में कम ही समय में तुमको वो उपलब्धि होगी जो उपलब्धि और किसी शिष्य को नहीं हुई। तो संजीवानंद बाबा सेवा कर रहे, गुरु महाराज की भी सेवा संत सेवी जी महाराज कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा था आपकी सेवा ही तपस्या है। सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और साधना में सफलता गुरुदेव दिलाएंगे। तो सेवा भी करे, साधना भी करे, साधना में आगे बढ़े, ये शुभकामना करते हैं। जो हंसराज बाबा हैं बड़े संस्कारी और बड़ा अच्छा प्रवचन भी करते हैं और यहाँ की सेवा भी करते हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। ये जो 2 लाल हीरे हैं इस आश्रम के,
खूब बढ़िया से आगे बढ़ावे, खूब सत्संग ध्यान करते रहे। श्री सद्गुरु